साथियों नमस्कार। आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रश्न डॉक्टर आर के मुखर्जी का सामाजिक मूल्य के सिद्धांत पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने सामाजिक मूल्य किसे कहते हैं, सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं, सामाजिक मूल्यों के महत्व तथा सामाजिक मूल्यों के उद्भव एवं विकास आदि पर कुछ विस्तृत चर्चा की। सामाजिक मूल्यों की उत्पत्ति सामान्यतः सामाजिक संरचना विशेष के मध्य होने वाली अंतःक्रिया के फलस्वरूप धीरे धीरे हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्यों का निर्माण सामाजिक संरचना के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं के मध्य ही देखा जा सकता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सामाजिक मूल्यों के सोपान पर कुछ विस्तृत चर्चा करें कि सभी मूल्य समान स्तर के नहीं होते हैं, वरन इनमें भी एक सोपान या उतार चढ़ाव देखा जाता है। प्रारंभ में सामाजिक स्तरों में नैतिकता का अभाव पाया जाता था। धीरे धीरे इन संसाधनों में नैतिकता का विकास होता चला गया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्यों के विभिन्न प्रकार के स्तर देखे जा सकते हैं, जिनके माध्यम से सामान्यतः यह मूल्य धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं और समाज के लिए विकास को गति प्रदान करते हैं। सर्वप्रथम हम कहें कि भीड़ सामाजिक संगठन की पहली अवस्था है जो आदिम प्रकार के संबंधों को प्रकट करती है। भीड़ में विवेक का अभाव पाया जाता है। अर्थात हम कहें कि भीड़ संगठित व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह है जिसके अंतर्गत सामान्यतः नैतिकता का अभाव देखा जाता है। आदिमकालीन समाज व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार की स्थितियां पूर्ण रूप में देखी जा सकती थी। अर्थात व्यक्ति झुंड के अंतर्गत निवास करते थे। इसके साथ साथ कहें कि स्वार्थ समूह जिनका निर्माण किसी स्वार्थ या उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, इस समूह समुदाय के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं उद्देश्यों के अंतर्गत व्यक्ति का स्वार्थ निहित होता है और इस स्वार्थ के माध्यम से व्यक्ति मिलजुल कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। स्वार्थ समूह के अंतर्गत चेतना का विकास देखा जाता है। अर्थात स्वार्थ समूह के अंतर्गत एक दूसरे के प्रति सहयोग आदि की भावना पाई जाती है। सामाजिक मूल्यों के सोपान या स्तर पर चर्चा करें कि समाज या समुदाय के अंतर्गत सामाजिक मूल्यों का स्तर, यह समूह तार्किक एवं नैतिकता के आधार को प्रस्तुत करता है। अन्य सदस्यों के हितों को ध्यान में रखकर इसमें सहयोग एवं व्यवहार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्यों के स्तर या सोपान के अंतर्गत समाज या समूह का महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति अपने व्यवहारों को तार्किकता के आधार पर एक दूसरे के सहयोग करके ही प्राप्त करने का प्रयास करता है। जहां आर के मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों के स्तर पर सामूहिकता को विशेष महत्व प्रदान किया है। सामूहिकता मानव समाज का सर्वोच्च संगठन है। यह संगठन सार्वभौमिक रूप से सचेत उच्च स्तरीय वृद्धि एवं विवेक का परिणाम होता है, जैसे बंधुत्व, प्रेम, सहयोग आदि। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्यों के सोपान या स्तर के अंतर्गत सामूहिकता की भावना पाई जाती है। ये मूल्य सार्वभौमिक रूप पर के आधार पर सभी स्थानों पर मौजूद पाए जाते हैं। इनमें उच्च स्तरीय वृद्धि एवं विवेक का परिणाम होता है। इनमें बंधुत्वता, सहयोग आदि की भावनाएं आदि देखी जा सकते हैं। जहां आर के मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों के सोपान पर कुछ विस्तृत चर्चा की है, इसके साथ साथ सामाजिक मूल्यों को उन्होंने दो आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। पहला है साध्य मूल्य, वे लक्ष्य या संतुष्टि है जिन्हें मानवीय मस्तिष्क के लिए अपनाता है।
इनका संबंध जीवन के उच्च आदर्श एवं लक्ष्यों से होता है, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिनके वे सभी मूल्य साहित्य मूल्य की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है या जिन्हें व्यक्ति अपने विकास के लिए श्रेष्ठ मानता है। दूसरा, उन्होंने साधन मूल्य पर कुछ विस्तृत चर्चा की है। साध्य मूल्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जिन्हें साधनों के रूप में अपनाता है, जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा, सत्ता, परिस्थिति एवं व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के व्यवसाय आदि से संबंधित मूल्यों को जो धन अर्जित करने के कार्य के अंतर्गत उपयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि इनका उपयोग कुछ साधु एवं सुविधाओं के कारण विशेष महत्व देखा जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे सभी मूल्य जो साध्य होते हैं तथा उन साध्य मूल्यों को उपयोग में लेने के लिए व्यक्ति जो कार्य करता है, वे सभी साधन मूल्य के नाम से जाने जा सकते हैं। अर्थात व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की पद, स्थान एवं स्थितियों को ग्रहण करने के साथ साथ सामान्यतः विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निर्वहन करता है। इन भूमिकाओं के लिए जिन साध्यों को उपयोग में लाया जाता है उन्हें ही साधन मूल्य के नाम से जाना जा सकता है। जहां एक और आर.के. मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों की अवधारणा पर विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया है। अर्थात हम यह कहें कि सामाजिक मूल्यों के अर्थ, परिभाषा, सामाजिक मूल्यों के सोपान या स्तर, सामाजिक मूल्यों का महत्व आदि के माध्यम से सामाजिक मूल्यों पर विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया है। परंतु आर.के. मुखर्जी कहते हैं कि समाज के अंतर्गत कुछ गैर मूल्य भी पाए जाते हैं। आर.के. मुखर्जी ने मूल्यों के साथ साथ अपमूल्यों की चर्चा की है। सामाजिक मूल्यों या मान्यताओं की उपेक्षा करना या उल्लंघन करना या उन्हें स्वीकार नहीं करना ही अपमूल्य या गैर मूल्य की श्रेणी के अंतर्गत माना जा सकता है। जैसे हम कहें कि समाज के अंतर्गत होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराध, भ्रष्टाचार आदि को गैर मूल्यों की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। जहां एक और आर.के. मुखर्जी ने अपमूल्य या गैर मूल्य के कारणों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। हम यहाँ कहें कि शारीरिक एवं जैविकीय कारक भी महत्वपूर्ण कारक है। अर्थात हम यहाँ कहें कि मानव की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण व्यक्ति कई बार मूल्यों से हटकर गैर मूल्यों को भी अपनाने का प्रयास अपना लेता है। इसके साथ साथ कहें कि व्यक्ति के अंतर्गत व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। इन मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करने में कई बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है और वह गैर मूल्यों को अपनाने का प्रयास करता है। जहां एक और आर.के. मुखर्जी ने शारीरिक एवं जैविकीय कारक, मानसिक आवश्यकताएं, इसके साथ साथ सामाजिक आवश्यकताओं को भी गैर मूल्यों के लिए दर्शाने का प्रयास किया है। अर्थात जहां व्यक्ति समाज से अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है तो भी वह गैर मूल्यों को अपनाने का प्रयास करता है। ओके, थैंक यू।